हाय गाइस, देखिए आज हम आपको बताने वाले हैं क्लास 10 मैथमेटिक्स में जो OMR सीट पर आपको 20 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप मिलते हैं। तो उसमें से पार्ट फर्स्ट लाया हूं 10 क्वेश्चनों का। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 2024 के लिए, और ये मान के चलिए 80 से 90% इसमें से आपको मिल ही जाएंगे। तो शुरुआत करते हैं वीडियो की। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चनों को किस प्रकार से सॉल्व करना है। तो देखिए यहाँ पहला क्वेश्चन है, किसी पूर्णांक m के प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक का रूप होता है। तो यहाँ इसने बात की है समपूर्णांक का मतलब है इवन नंबर की। तो यहाँ इवन नंबर अगर बात करते हैं, ये हमारा 2m रहने वाला है, और ये जो दिया गया है 2m+1 ये हमारा विषम पूर्णांक होता है। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। वर्ग अंतराल का मध्यमान। देखिए मध्यमान की जब बात करते हैं क्लास इंटरवल में, तो हमारी जो लो और जो हाई टर्म दोनों का ऐड करके उसका हाफ होता है। तो देखिए ऑप्शन अगर देखते हैं तो निम्न सीमा प्लस ऊपरी सीमा इसका हाफ। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर बी करेक्ट होगा मध्यमान के लिए। तीसरे क्वेश्चन की अगर बात करते हैं, देखिए यहाँ पर यदि समीकरण ये समीकरण 2x + ky = 1 है, दूसरी समीकरण 3x - 5y = 7 समांतर है, तो k की वैल्यू हमसे पूछी गई है। समांतर कंडीशंस में अगर हम बात करते हैं तो एक प्रॉपर्टी आप ध्यान रखना है, a1/a2 = b1/b2 डज नॉट इक्वल c1/c2। ये प्रॉपर्टी आपको याद रखनी है। समांतर में मानों को रख लेंगे। a1 का मान आपका 2 है, a2 की वैल्यू 3 बराबर b1 की बात करते हैं यहाँ k है, और b2 की बात करते हैं -5 डज नॉट इक्वल c1/c2। तो ये 1/7। अगर बात करते हैं देखिए हम k के मान की, तो इन मानों से दोनों मानों से ही हम k की वैल्यू निकाल सकते हैं। देखते हैं तो यहाँ से 3k /10 हो जाता है, और k अगर निकालेंगे तो 10/3। ऑप्शन अगर देखते हैं तो यहाँ ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाता है -10/3। चलिए नेक्स्ट सवाल है आपका 5 × x - 5 × x + 5 = 55। x की वैल्यू हमसे पूछी गई है। तो देखिए क्या करना, सबसे पहले इस 5 से 55 को हम 11 बार कट कर लेंगे, और देखिए यहाँ एक बार जुड़ता है और इन्हें एक बार घटता है और एक बार जुड़ता है। तो ये हमारी प्रॉपर्टी होती है a की 2 - b की 2। तो यहाँ से अगर देखते हैं तो ये x² - 5 का स्क्वायर 25 और बराबर 11 आपका दिया गया है। अगर देखिए यहाँ 25 को RHS में भेजते हैं तो x² = 11 + 25, और ये हमारा 36 हो जाता है x² के बराबर। अगर यहाँ से हम x निकालेंगे तो ये √36, और 36 का जो वर्गमूल होता है वो 6 ± के साथ। ऑप्शन पे अगर नज़र डालते हैं तो यहाँ ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाता है, यानी x की जो वैल्यू है ±6 आपको नज़र आ जाती है। चलिए आगे चलते हैं। 5वां क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, त्रिकोणमिति से रिलेटिव है। तो देखिए खास तौर से समझेंगे। तो यहाँ 2 tan 30/1 - tan² 30 बराबर है। 4 ऑप्शन हमारे पास में दिए गए हैं। यहाँ ऑप्शन नहीं डले हैं, मैं डाल देता हूँ। बी है, ये सी है, और ये आपका डी ऑप्शन दिया गया है। तो देखिए यहाँ 2 tan a, देखिए अगर इसे देखते हैं तो 2 tan a/1 - tan² a, तो ये इसका रूप है। और ये जो फॉर्मूला आपका होता है tan 2a का होता है, tan 2a। अब आप देखते हैं तो a के स्थान पे तो ये वाली वैल्यू 30 है। अगर यहाँ a के स्थान पर हम 30 रखते हैं तो 2 की उसमें गुणा करेंगे तो ये हमारा tan 60 हो जाएगा। अब ऑप्शन अगर बात करते हैं तो यहाँ हमारा सी ऑप्शन करेक्ट है, tan 60। चलिए अगला देखिए क्वेश्चन इसने लिया है संचयी बारंबारता का। तो यहाँ संचयी बारंबारता तालिका निम्न में से किससे रिलेटिव होती है, ये हमसे पूछा। देखिए संचयी बारंबारता अगर बात करते हैं, माध्यम में संचयी बारंबारता नहीं होती है, बहुलक में आपकी नहीं होती है। तो देखिए ऑप्शन हमारा यहाँ बी करेक्ट जाएगा। माध्यिका में आपकी संचयी बारंबारता हम लागू करते हैं। 7वें प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न बहुत ही इंटरेस्टिंग है, रोचक रहने वाला है, और बहुत ही सिंपली क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, एक द्विघात बहुपद के अधिक से अधिक शून्यों की संख्या बताइए। देखिए जैसे ही आपने नाम देखा द्विघात, तो नाम से ही क्लियर है, द्वि माने 2, तो इसका मतलब इसमें शून्यों की संख्या अगर बात करता हूँ, यहाँ 2 शून्यक आपके रहने वाले हैं। चलिए तो देखिए वीडियो आपको अच्छी अगर लग रही है तो आप वीडियो को लाइक करते रहेंगे, और बीच में सब्सक्राइब भी करना ना भूलेंगे। तो देखिए 8वां क्वेश्चन है,
हर अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अगर देखिए अर्धगोले की बात करते हैं तो अगर इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करते हैं, खाली पृष्ठीय क्षेत्रफल की, तो यहाँ हमारा अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर स्क्वायर। तो देखिए यहाँ इसने संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल मांगा है टोटल, तो टोटल के लिए जो हमारा अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो 3 पाई आर स्क्वायर होता है। तो इसका मतलब हमारा ऑप्शन यहाँ पर बी करेक्ट होने वाला है। देखिए 9 क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो देखिए इसने बोला है घन के विकर्ण की लंबाई एक क्यूब है जिसका डायगोनल आपको दिया गया है 6√3 सेंटीमीटर का और उसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा गया है। तो देखिए जब भी बात आती है घन के विकर्ण की तो ध्यान रखना है घन का विकर्ण होता है √3l और ये बराबर दे रखा है 6√3। √3 से √3 कट जाएगा तो हमारी l की जो वैल्यू है वो हमें 6 नज़र आ जाएगी। तो देखिए यहाँ से l की वैल्यू 6 हो जाएगी और इसने मांगा है पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो ये 6l² हो जाएगा। तो 6l² को देखिए अगर सरल करते हैं तो देखिए यहाँ कर लेता हूँ मैं 6 गुणा l की वैल्यू 6 थी, 6 का स्क्वायर और देखिए 6 गुणा ये 6 का स्क्वायर आपका कितना हो जाएगा 36 और जब 36 में 6 की गुणा करेंगे तो यहाँ हमारा ऑप्शन 216 नज़र आएगा। तो इसका मतलब इस कंडीशंस में जब आपका घन का विकर्ण 6√3 सेंटीमीटर है तो हमारा l जो है यहाँ से 3√l कंपेयर करेंगे तो √3 से √3 कट जाएगा, l की वैल्यू 6 और जब इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6l², l² का मतलब 36 और 36 में जब 6 की गुणा करेंगे 216। तो यानी मैंने बताया ऑप्शन सी करेक्ट है। लास्ट क्वेश्चन देख लेंगे, हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है इसका आज का कि यदि समांतर श्रेणी का सार्वंतर -4, देखिए समांतर श्रेणी की अगर सार्वंतर की बात करते हैं तो d की वैल्यू -4 नज़र आती है। 10वां पद, तो देखिए 10वां पद आपका होता है a+9d और ये इसने दिया है हमें -8, तो यहाँ -8 रख देंगे। अब देखिए यहाँ से इसमें वैल्यू पुटअप कर लेंगे, चलिए मैं वैल्यू यहाँ रख देता हूँ। तो देखिए यहाँ से a की वैल्यू आप रखेंगे -4, यानी इसने प्रथम पद पूछा सॉरी, तो यहाँ पे a का मान हमें निकालना है। तो a+9 गुणा सार्वंतर का मान कितना है -4 और ये माइनस के आपका 8 है। तो देखिए यहाँ से देखते हैं तो 9 चौक 36, माइनस के 36 हो जाते हैं और जब ये राइट में भेजेंगे तो प्लस के 36, माइनस का 8 है आपका, प्लस के 36 हैं। तो 36 में से अगर आप 8 घटाते हैं माइनस के तो ये हमारा 28 रहने वाला है। फिर दोबारा से समझ लेंगे तो देखिए ये -8 है और इन दोनों की जो मल्टीप्लाई करते हैं -36 होगा और उसे राइट में भेजेंगे तो यहाँ +36 होगा। तो माइनस के 8 और प्लस के 36, तो यानी हमारा जो प्लस का 28, यानी ऑप्शन हमारा सी मैच कर जाता है। तो आशा करता हूँ मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो।